नर्मदे हर 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 नर्मदे, हर हर नर्मदे माँ। चातुर्मास के कारण परिक्रमा अंतर्गत मैं एक आश्रम में रुक गई हूँ और हम सब मिलकर इस चातुर्मास में हर रोज़ सत्संग कर रहे हैं। आज से इस सत्संग में मैं एक नई मालिका शुरू कर रही हूँ। वो है श्री नर्मदा जी तीर्थ महात्म्य। मेरे मन में यह विचार आया कि अगर मैं इस सत्संग में, इस भक्ति यात्रा में, भक्ति सह यात्रा में तीर्थों का महात्म्य कथन करती हूँ मेरी क्षमता अनुसार, तो हम सबको बहुत आनंद मिलेगा। जिनकी परिक्रमा पूर्ण हो चुकी है, जिनको यह महात्म्य पहले से ही मालूम है, उनको भी पुनः श्रवण का, पुनः चिंतन का आनंद मिल जाएगा। जिनको मालूम नहीं है लेकिन जिनकी परिक्रमा हुई है, उनको एक नई जानकारी मिलेगी तीर्थों के बारे में कि अरे हाँ, अच्छा ऐसा है, हमने इस तीर्थ को भेंट की थी, इस तीर्थ के दर्शन किए थे। इसकी कथा सुनकर उन्हें बहुत आनंद आएगा। और जिनकी परिक्रमा अभी हुई नहीं है, जो चातुर्मास के बाद परिक्रमा शुरू करने वाले हैं, उनको तो और भी आनंद आएगा, क्योंकि कभी भी वो अपना मोबाइल खोलकर उस तीर्थ का महात्म्य सुन सकते हैं और फिर पूरी श्रद्धा से और भक्ति से उस तीर्थ के दर्शन कर सकते हैं, करेंगे। परिक्रमा, मैंने पहले भी ये कहा है, कुछ जगह पुनरावृत्ति होगी, उसके लिए आप मुझे क्षमा करना। तो परिक्रमा जो है वह कहीं से भी उठा सकता है परिक्रमावासी। माँ नर्मदा के तट पर बसा हुआ और उसके परिक्रमा मार्ग में आने वाला कोई भी गांव, किसी भी घाट से व्यक्ति परिक्रमा शुरू कर सकता है और उसे उसी जगह पर, उसी स्थान पर आकर अपनी परिक्रमा पूर्ण करनी होगी। ऐसा कहते हैं कि इस परिक्रमा मार्ग में हर पग पर आप जो कदम रख रहे हो वो किसी तीर्थ पर ही रख रहे हो। इतने करोड़ों देवताओं ने, मनुष्यों ने, गंधर्वों ने, यक्षों ने, प्राणियों ने, पशुओं ने, राक्षसों ने, दैत्यों ने यहाँ पर तपश्चर्या की है, भगवान शिव जी से वरदान पाया है और अपना परम कल्याण साधा है। तो हमें ये भान होना चाहिए कि जहाँ से भी हम गुजर रहे हैं, वह हर कदम हम तीर्थ पर से ही गुजर रहे हैं। और यह गंभीरता होनी चाहिए, यह भान होना चाहिए कि हम माँ नर्मदा के तट पे कहीं भी गंदगी न फैलाए, कहीं भी कचरा न फेंके और पावित्र का ख्याल हमेशा मन में रखते हुए ही, भगवत चिंतन करते हुए, भगवत नाम जपते हुए अपनी परिक्रमा करें। तो परिक्रमा आप कहीं से भी शुरू करो, वहाँ पूरी होगी। लेकिन परिक्रमा पूर्ण तभी मानी जाती है जब आप ओमकारेश्वर और ममलेश्वर पे जल चढ़ाते हो। तो व्यावहारिक सुविधा के लिए मैंने ओमकारेश्वर दक्षिण तट से परिक्रमा शुरू की थी, तो मैं उसी क्रम से आपको तीर्थ महात्म्य बताऊंगी। तो सबसे पहले नर्मदा का पवित्रतम सर्वोत्तम तीर्थ क्षेत्र ओमकारेश्वर। ओमकार यह एक अक्षरी शब्द, श्रीमद् भगवत गीता में भी बताया है कि मैं ओमकार हूँ। भगवान जब बताते हैं कि मैं किस किस वस्तुओं में मैं क्या क्या हूँ, तब वो बोलते हैं कि अक्षरों में मैं एक अक्षर पवित्र ओमकार हूँ। वेद पाठ का उच्चारण ओमकार के बिना नहीं होता है। सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता ने ओम इस शब्द का उच्चारण किया था। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मण पुरः कंठम भित्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिका बुभौ।
तो इस तरह से ओमकार से गायत्री, वेद, शास्त्र, पुराण, सभी शब्द और सब इस भूत भौतिक प्रपंच का प्रादुर्भाव, निर्मिति हुई है। ओमकार 3 गुणों का भी रूप है। ओमकार स्वयं ब्रह्म का गुप्त रूप है। मराठी भाषा में तुकाराम महाराज ने एक बहुत सुंदर अभंग ओमकार पे लिखा है। ओमकार प्रधान रूप गणेशाचे, हे तिन्ही देवांचे जन्मस्थान। अकार तो ब्रह्मा, उकार तो विष्णु, मकार महेश जाणिएला। तो ऐसा इस ओमकार का महात्म्य है। ओमकारेश्वर क्षेत्र जो है, यह ओमकार का ही एक भौतिक विग्रह है। इसमें 68 तीर्थ है। इस ओमकारेश्वर तीर्थ में 33 कोटि देवता अपने परिवार सहित निवास करते हैं। यहाँ पर 108 प्रभावशाली शिवलिंग हैं और जो 12 ज्योतिर्लिंग शिव भक्तों के लिए और सभी श्रद्धालु भाविकों के लिए अत्यंत परम पूजनीय है। उनके लिए ओमकारेश्वर स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग हैं। एक ओमकारेश्वर जो बीच नर्मदा में है और अमलेश्वर जो दक्षिण तट पर है। ओमकारेश्वर के 2 भाग हैं, एक विष्णुपुरी ओमकारेश्वर और दूसरा शिवपुरी। विष्णुपुरी, शिवपुरी ओमकारेश्वर। विष्णुपुरी जो है वो अमलेश्वर है और शिवपुरी जो है वो ओमकारेश्वर है। जब हम उत्तर तट से ओमकारेश्वर के नज़दीक से गुजरते हैं तब हम ओमकारेश्वर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम अभी जो डैम बन गए हैं उसकी वजह से हम बाय रोड दूर से ही निकल जाते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया, जब मैंने परिक्रमा शुरू की, मैं गजानन महाराज धर्मशाला में रुकी थी। जिस दिन परिक्रमा शुरू करनी है उसके एक दिन पहले ही मैं वहाँ आकर रुकी। फिर जिस दिन परिक्रमा शुरू करनी है, प्रातः बहुत जल्दी मैं उठी, स्नान रोज का सब जप पूजा करके पहले मैंने क्या किया कि ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों के दर्शन किए। फिर ओमकार मांधाता पर्वत की परिक्रमा की, जो कि 7 किलोमीटर की है, मैं अंदाजे से कह रही हूँ। और उसके बाद फिर से गजानन महाराज धर्मशाला में आके भोजन वगैरह किया, विश्राम किया। फिर दोपहर में 4 बजे मैंने पहले ही एक ब्राह्मण गुरुजी थे, उनसे संपर्क कर रखा था और हमारा निश्चित हुआ था कि गौमुख घाट पर हम मिलेंगे। तो मेरा पूरा परिवार भी मेरे साथ आया हुआ था और हम वहाँ पर गए और गुरुजी से मैंने पहले स्नान किया नर्मदा माई में वहाँ पर। फिर जो वस्त्र पहने थे वो वही छोड़ दिए, उसको सचेल स्नान कहते हैं। और उसके बाद शुभ्र वस्त्र पहने, जो कि परिक्रमावासी को पहनने होते हैं। और फिर गुरुजी से पूजा करवाई, पूजा पूर्वक संकल्प लिया परिक्रमा का। एक बार हम संकल्प लेते हैं तो उसके बाद हम नर्मदा मैया लांघ नहीं सकते। इसीलिए परिक्रमा शुरू करने से पहले ही मैंने उत्तर तट पे जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक शिवजी है, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर, दोनों के दर्शन कर लिए और ओमकार मांधाता की परिक्रमा भी कर ली। उसके बाद मैंने अपनी परिक्रमा शुरू की। ओमकारेश्वर जो है, यहाँ मांधाता क्षेत्र में मार्कंडेय शिला है और उसके समीप ही स्वामी मायानंद जी सरस्वती का आश्रम है। ये जो स्वामी जी है मायानंद जी सरस्वती, इन्होंने नर्मदा परिक्रमा करने वालों के लिए बड़े परिश्रम से नर्मदा पंचांग यह किताब लिखी है। उसके कई खंड है, 2 खंड है शायद। प्रथम खंड में उन्होंने अमरकंटक के तीर्थों का, नर्मदा जी की उत्पत्ति का,
और नर्मदा परिक्रमा में आने वाले दोनों तटों के सारे तीर्थ, उनका क्या महात्म्य है, किस तीर्थ में कितने दिन निवास करना चाहिए, यह सब बताया है। सारी सूची दी है। नर्मदा जी कौन से राज्यों में कितने मील बही है उसका वर्णन किया है। सुंदर नगरों का वर्णन किया है। कौन कौन सी तिथियों पे कहाँ कहाँ नर्मदा तट पर मेले होते हैं इसकी जानकारी दी है। 264 पृष्ठ की जो किताब उन्होंने यह लिखी है वह अत्यंत उपयोगी है। उन्होंने स्वयं भी 2 बार नर्मदा परिक्रमा की थी। अब मैंने जो बताया कि मैंने ओमकार मांधाता पर्वत की परिक्रमा की थी, यह जो शिखर है यह ओमकार के आकार का शिखर है। और इस परिक्रमा मार्ग में मैंने देखा कि जगह जगह पर पत्थर पे खुदे हुए संपूर्ण भगवत गीता के अध्याय है। तो बहुत आनंद आया। गीता पढ़ते पढ़ते ओमकार मांधाता की परिक्रमा हुई। दक्षिण तट पर अमरेश्वर लिंग है। अनेक प्राचीन देव मंदिर है। चंद्रागढ़ नाम का दिव्य शिखर है। दशनाम सन्यासियों के प्रधान 3 अखाड़े भी हैं। और अब तो नर्मदा जी पे सुंदर झूले वाला मजबूत ऐसा पुल भी बन गया है। प्राचीन मार्कंडेय मंदिर है। ओमकारेश्वर में 25 वर्ष पूर्व श्री स्वामी रामानंद सरस्वती द्वारा मार्कंडेय संन्यास आश्रम, इस आश्रम की स्थापना हुई। वह आश्रम वहाँ है। जब उसका निर्माण हुआ था तब एक छोटी कुटिया थी। बाद में शनै शनै उसने विशाल रूप लिया। संतों की निवास योग्य पक्की कुटिया बनी। वहाँ गौशाला, एक बगीचा, पुस्तकालय, भगवान शिव जी का मंदिर ऐसा भी है। और वहाँ विरक्त सन्यासी संत भी रहते हैं। ओमकारेश्वर से 8 मील आगे खेड़ी घाट है। यहाँ राजराजेश्वर का मंदिर है। खेड़ी घाट से 8 मील आगे गौमुखा घाट है। यहाँ पर नीलकंठेश्वर शिव जी का मंदिर है। नीचे नीलगंगा कुंड है। महारानी अहिल्याबाई ने इस जगह का जीर्णोद्धार किया था। यह नीलगंगा कुंड से गौमुख द्वारा नर्मदा जी का जल आता है। इस तीर्थ पर स्नान और श्राद्ध तर्पण करने का बहुत ही महात्म्य है। गौमुख घाट से 3 मील आगे काकरिया नाम का ग्राम है। इस ग्राम के कुछ आगे नर्मदा के बीच में एक चबूतरे पर गंगेश्वर शिवजी विराजमान है। यहाँ ऐसी कथा है कि इस स्थान पर नर्मदा जी के तट पर महर्षि मातंग जी तपस्या करते थे। एक समय कुछ ऋषिगण महर्षि के समीप आए और उन्होंने आतिथ्यों का स्वागत महर्षि ने करना चाहा, पर ऋषि ने कहा कि हम पहले गंगा स्नान करेंगे फिर आपका आतिथ्य स्वीकार करेंगे। यहाँ गंगा कहाँ है, वहाँ तो नर्मदा जी थी। परंतु ऋषि मातंग ने अपने तप प्रभाव से गंगा जी का आवाहन किया। यह नर्मदा जी की 2 धाराएं हैं और दोनों ही पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। ऋषि ने अपने तपोबल से नर्मदा जी के प्रवाह को बीच में पूर्व दिशा की ओर परिवर्तित कर दिया। अतः यहाँ वैसे तो नर्मदा जी अपने दोनों किनारे पर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, पर बीच में इस चबूतरे के दोनों ओर बड़े वेग से पूर्व की ओर बहती है। और वहीं पर नर्मदा जी में गंगा प्रकट हो गई। ऋषियों ने श्री गंगा जी में स्नान किया और मातंग मुनि का आतिथ्य ग्रहण किया। नर्मदे हर 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 नर्मदे।